नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे, जो कि उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको कंसिडर कर सकते हैं आप। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एजुकेशन एंड मैन। एजुकेशन एंड मैन जो हमारी बुक है, इसके लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है हमसे। और तो हमारे पास चार ऑप्शन है इसमें। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एफ ए फ्रॉबल करके हो जाएगा, फ्रेडरिक फ्रॉबेल करके हो जाएगा। इससे पहले भी हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन क्वेश्चंस का, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पे डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम जो है कवर कर पाते हैं, क्योंकि इसके बाद कोचिंग क्लासेस का भी समय है। किंडरगार्टन मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो किंडरगार्टन मेथड जो है वो इसके जन्मदाता कौन थे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो किंडरगार्टन की अगर बात करें तो एफ ए फ्रॉबल हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, फ्रॉबल हैं, ठीक। तो प्ले मेथड के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, टीचिंग स्किल्स यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ। तो टीचिंग स्किल्स जो हैं यूज किए जाते हैं किसके डेवलपमेंट के लिए, किसके विकास के लिए। शिक्षण कौशलों का प्रयोग से विकसित होता है, क्या विकसित होता है कहने का मतलब है। तो कौन सी चीज़ विकसित होती है, लर्निंग, टीचिंग, एग्जामिनेशन या इवेलुएशन। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इससे टीचिंग स्किल से क्या जो है डेवलप होती है, वो टीचिंग, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ, सॉरी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण जो है इससे विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है, वैल्यू वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो वैल्यू वर्ड जो है ओरिजिनेट हो रखा है, इसकी उत्पत्ति हुई है किससे हो रखी है, वैल्यू की। तो वैलेर, वैल्यूर, बेलाई और नन ऑफ दी, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। तो वैल्यूज वर्ड जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम पूछा जा रहा है, तो बेलेर करके हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है। डिसिप्लिन मस्ट बी बेस्ड एंड कंट्रोल्ड ऑन लव सेड बाई। तो डिसिप्लिन जो है मस्ट बी बेस्ड एंड कंट्रोल्ड ऑन। तो जो अनुशासन है प्रेम पर आधारित और नियंत्रित होना चाहिए, ये किसका कथन है ये पूछा जा रहा है। जॉन डीवी, पेस्टोलॉजी, टीपी नन और रूसो, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिक्स नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी एरियाज इंक्लूडेड इन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है उसमें कौन कितने एरियाज जो हैं शामिल हैं, कहने का मतलब सम्मिलित हैं, कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में। तो इसमें हमारे पास अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 क्षेत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवंथ क्या कहते हैं। CIET का फुल फॉर्म क्या है। CIET का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड जो है टेक्नोलॉजी, चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी करके हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर एट्थ क्या कहते हैं, देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर सेवा इंक वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 8 का। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल अवार्ड ऑफ टीचर्स वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। तो जो शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमने बताया था लास्ट वाली वीडियो में भी, 1958 गाइड का पब्लिकेशन ईयर है, ठीक है, R.K. नारायण की। विच वन इज हेल्पफुल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो कौन सा हेल्पफुल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पूछा जा रहा है। तो कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट वर्क, स्पोर्ट्स, ऑल ऑफ दीज। तो चार के चार इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 3 के 3 जो है करेक्ट हो जाएंगे। विच डोमेन ऑफ लर्निंग इज नॉट कवर्ड बाई CAI। तो CAI के द्वारा कौन सा डोमेन जो है कवर्ड नहीं है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11th में। इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है।
कंप्यूटर में जो है भावात्मक क्षेत्र का कोई वो नहीं है, ठीक। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट टीचिंग मेथड इन दी फॉलोइंग। तो इनमें से टीचिंग मेथड नहीं है, कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। प्रोजेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, स्टोरी टेलिंग, ह्यूरिस्टिक। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें करेक्ट आंसर बताने हैं। तो स्टोरी टेलिंग इसका करेक्ट हो जाएगा। CI में फैसिलिटेट दी फॉलोइंग, जो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन होता है ना, उससे रिलेटेड है, ठीक। कंप्यूटर से अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। तो किसको सुगम बना सकती है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसमें अगर बात करें इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन को जो सुगम बनाएगा, ये सेल्फ फेसिंग इन लर्निंग, स्वगति से सीखना, पेइंग अटेंशन इन इंडिविजुअल नीड इन लर्निंग, ये भी करेक्ट होगा। यानी कि ऑल ऑफ दीज करके हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 14 नंबर का देखिए, विच इज़ नॉट टीचिंग स्किल ऑफ दी फॉलोइंग। तो फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित में से टीचिंग स्किल नहीं है, कौन सा नहीं है। स्टिमुलस वेरिएशन, सेट इंडक्शन, क्रिटिसाइजिंग दी अथॉरिटी, प्रूविंग क्वेश्चंस। 4 ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर बात करें तो क्रिटिसाइजिंग दी अथॉरिटी करके हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सत्ता की आलोचना करना जो है ये शिक्षण कौशल नहीं है। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 15। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। सूक्ष्म शिक्षण जो है उसका उद्देश्य क्या है। टू डेवलप द टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स का विकास करना, शिक्षण विधियों का विकास करना, या शिक्षण कौशलों का विकास करना, या शिक्षण विषय का विकास करना। टू डेवलप द टीचिंग, डी ऑप्शन। 4 हमारे पास ऑप्शन है, इसमें करेक्ट आंसर बताना है। टू डेवलप द टीचिंग स्किल्स हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द थियरी गिवन बाय फॉलोइंग। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो कौन से सिद्धांत, दिए गए सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है। बी एस ब्लूम, बी के पासी, हर्बर्ट स्पेंसर, बी एफ स्किनर। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी एफ स्किनर। जो कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आपको पता है, अभिक्रमित अनुदेशन किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। ब्रूस फ्रेडरिक स्किनर के सिद्धांत पे, बी एफ स्किनर के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। यूजीसी की स्थापना हुई। यूजीसी की स्थापना कब हुई। 53, 56, 58 या 60। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। यूजीसी की स्थापना हुई थी 56 में, ठीक है। 56 में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसको दर्जा मिला था। आपको कहीं कहीं पे 1953 भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन संवैधानिक निकाय के रूप में एक दर्जा इसको कब से मिला था, 1956 से। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 इन्विसेजेज एजुकेशन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का विचार किया गया। रिटर्न, इन्वेस्टमेंट, नेशनल प्रोग्राम या सोशल प्रोग्राम। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इन्वेस्टमेंट के रूप में, निवेश के रूप में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। 19 कह रहा है विच अप्रोच इज इन्वॉल्व्ड इन टीचिंग एड्स। तो जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो किस उपागम से संबद्ध है। तो किस उपागम पर आधारित है कहने का मतलब है। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। तो ये मल्टी सेंसरी उपागम यानी कि अप्रोच पे आधारित है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ली थियर द बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन बाय द कैटेगराइज इनटू। ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है ये पूछा जा रहा है। तो 4 पार्ट्स में इसको बांटा जा सकता है, 4 पार्ट्स में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें 4 पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। सूचना देना, प्रेरित करना, मनोरंजन और प्रभावित करना। सूचना देंगे, किसी को मोटिवेट करेंगे, इसके अलावा मनोरंजन तो होगा ही होगा, और प्रभावित करना। 4 ऑप्शन इसकी, यानी कि 4 पार्ट होंगे।
21 नंबर का क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, देखिए। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो NCTE इस्टेब्लिश हुआ कब हुआ? 21 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, तो 1973 में हुआ था, ठीक। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? कोठारी आयोग का गठन आपको पता है 1964। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 23? कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस बी एस्टेब्लिश्ड इन ऑल स्टेट्स हु सजेस्टेड, सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, किसका सुझाव था? तो ये सुझाव था कोठारी आयोग का। आप देख सकते हैं इसमें दिया है, क्या सुझाव किया था इन्होंने? कोठारी आयोग ने जो है सुझाव दिया था कि सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि उच्च शिक्षा को व्यापक और समग्र बनाया जा सके। उच्च शिक्षा को क्या बनाया जाए? व्यापक और समग्र बनाया जा सके। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगला क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 24, द मेन फैक्टर्स ऑफ टीचिंग वर्क आर, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है। तो शिक्षण कार्य के मुख्य घटक क्या है पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, टीचर स्टूडेंट। आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें, टीचर तो होगा, स्टूडेंट, करिकुलम, टीचर स्टूडेंट और करिकुलम, तीन चीज़ें जरूरी हैं, ठीक है। त्रिमुखी प्रक्रिया भी इसको कहा गया है, ठीक। अगला देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन इज, मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है? मूल्यांकन का क्षेत्र लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है, नैरो होता है कि ब्रॉड होता है? चार ऑप्शन हमारे पास है, हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है? ब्रॉड होता है। क्या होता है? ब्रॉड होता है, ठीक है, विस्तृत होता है, क्योंकि यह केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विद्यालय की अगर बात करें, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जितने भी यानी कि डेवलपमेंट की हम बात करें, उसमें सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। बच्चे की खाली यहाँ पे मानसिक उसकी बात नहीं की जाती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी प्रकार के जितने भी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट बोलते हैं वो इसमें आता है, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो हमने इसमें डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।